हेलो एवरीवन, तुम लोगों का मैं स्वागत करता हूँ इस क्लास 9 की मैराथन सीरीज में। हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 6 पे। जो अभी तक का रिवीजन है वो बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। जो रिस्पांस है तुम लोगों का, ये जो चैप्टर नंबर 6 है वो लाइंस और एंगल है। ये जो चैप्टर है, मैं तुम लोगों को इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ी नोटिस बताना चाहता हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकता है क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से मुझे सिखाना है और मेन चीज ताकि क्या होना है कि जो इसके क्वेश्चन है ताकि तुम लोग सॉल्व कर पाओ, और आखिरी में हम लोग क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत खतरनाक, जिससे कि तुम्हें आइडिया मिल जाएगा जो किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। और ये वाला जो है तो तुम ये समझो कि ज्योमेट्री का ये वाला बेस है, लाइंस एंड एंगल, क्योंकि आगे जो चैप्टर आने वाले खतरनाक क्वाड्रिलेटरल आएगा तुम्हारे सामने, अभी सर्कल आने वाला है और ट्रायंगल आएगा, उनमें ये जो लाइंस एंड एंगल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो तुम इस वीडियो को बहुत अच्छे से नहीं देखते हो, स्किप करते हो, या ये तुम्हें चैप्टर समझ में नहीं आता, तो आगे के क्वेश्चन की उम्मीद मत रखना कि तुम कर पाओगे। इसलिए इस वीडियो को थोड़ी भी लंबी हो रही है, बट जो तुम सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरी देखना आराम से। चलो शुरू करते, सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो आता है, जो समझने वाली, जो कुछ की डेफिनेशंस आती हैं जिनको तुम्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। की डेफिनेशंस के बाद में जितने भी मटेरियल तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी वीडियोस में दिखाई दे रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ तुम नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं पीडीएफ इसकी दे दूंगा ताकि जो लोग सच में सीरियसली करना चाहते हो तो वहां से देख सकते हो, क्योंकि एंड मूवमेंट में तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएंगी। देखो की डेफिनेशन में देखो, सबसे पहले लाइंस की डेफिनेशन दी हुई है। हमने लाइंस की डेफिनेशन हमने एडिकुलेट ज्योमेट्री में भी पढ़ी, जिन्होंने वीडियो देखी हुई उन्हें पता होगा। लाइंस क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। जैसे कि मान लो कि एक लाइन है, उसमें इस तरीके के पॉइंट्स का कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, तुम्हें दिख रहा होगा तो ये क्या है? पॉइंट्स का कलेक्शन है, इसको ही हम लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लाइन एक्सटेंड इन इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन विद नो एंड पॉइंट्स। लाइन क्या है? लाइन क्या है जिसके, ये एक लाइन है, ठीक है। लाइन क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जिसको तुम दोनों डायरेक्शन में कितना भी बढ़ा सकते हो। एक्सटेंड इनफिनाइटली इन बोथ डायरेक्शन, कितना भी तुम इसे दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हो और उसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते। तो मैं पहले ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दूं, इसके बाद बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन यहाँ से बनने की बहुत ज्यादा चांसेस है, तो ध्यान से दो। फिर सेकंड डेफिनेशन जो समझने वाली, इनको अच्छे से ध्यान रखना चारों को। लाइन क्या है? लाइन कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जिसको तुम दोनों डायरेक्शन में कितना भी बढ़ा सकते हो, उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। फिर दूसरा देखो, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या? अ पार्ट ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। ये क्या है? लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट बेसिकली पार्ट है लाइन का जिसके दो एंड पॉइंट है। मान लो कि ये एक लाइन है जिसका मैंने क्या कहा कि एक दो पॉइंट, इनके नेम दे दिए मैंने, ए इसे दे दिया और बी इसे दे दिया, ये एक पॉइंट है। तो ये ए और बी क्या हो गया? एक लाइन सेगमेंट हो गया। लाइन सेगमेंट हो गया किसका? इस पूरी लाइन का, इसका ये छोटा सा पार्ट हो गया। तो वही बोला, लाइन सेगमेंट क्या है? पार्ट होता है लाइन का जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। इसके दो एंड पॉइंट कौन से? ए और बी, दो एंड पॉइंट है उस लाइन सेगमेंट के। तो इस तरीके से क्या हो गया? लाइन सेगमेंट भी तुम्हें समझ में आ गया। अब समझो रे क्या? अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। ये क्या कहना चाहता है? इसको ऐसे समझो कि रे क्या है? रे बेसिकली क्या है? लाइंस पार्ट है लाइन का पार्ट है जिसमें एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से तुम कितना भी बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें यहाँ पे रे का एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये क्या था? लाइन का था। ये लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल है। ये देख लो, तुम्हें आगे ही मैं इनके एग्जाम्पल्स भी दे दे रहा हूं। बी और ए एक लाइन सेगमेंट है क्योंकि इसमें दोनों एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ये पार्ट है लाइन का। अब रे क्या है? रे में क्या होता है? रे भी लाइन का ही पार्ट होती है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से तुम उससे एक्सटेंड कर सकते हो। ये एक एंड पॉइंट तुम इधर की तरफ से नहीं बढ़ा सकते, बट ये एरो क्या इंडिकेट करता है? लाइन में ये एरो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि इन्हें कितना भी तुम एक्सटेंड कर सकते हो। वैसे रे में क्या इंडिकेट कर रहा है ये वाला एरो कि तुम इस डायरेक्शन से कितना भी बढ़ा सकते हो। तो वही चीज रे क्या है? एक ऐसा लाइन, एक लाइन का ऐसा पार्ट है जिसका वन एंड पॉइंट होता है और एक डायरेक्शन से तुम कितना भी उसे बढ़ा सकते हो। एंगल को समझो। एंगल्स क्या है? formed when two rays meet at a common point called a vertex। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझो, इसको थोड़ा ध्यान दो। मैं यहां पे हूं, इसका एक ये रे है, ठीक है। अब ये एक पॉइंट है जहां पे ये एक पॉइंट है और यहां से दूसरी रे है। दोनों रे के, ये रे ही तो है, ये एक रे है, नहीं है? कैसे? रे की डेफिनेशन कहती है जिसका एक एंड पॉइंट हो और एक तरफ से तुम कितना भी बढ़ा सकते हो, तो ये एक रे है। वैसे ही यहां पे क्या है? ये एक रे है क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट और एक तरफ से तुम कितना भी बढ़ा सकते हो। तो दो रे जो एक कॉमन पॉइंट से निकलती है, जो एंगल को फॉर्म करती है। एंगल कैसे? ये रे एक के ऊपर एक है और ये ऐसे करके खुल गई, इसके बीच का ये वाली जो चीज है इसी को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, जिसको क्या कह रहे हैं? हम एंगल कह रहे हैं। तो एंगल किससे फॉर्म हो रहा है? दो रेज से फॉर्म हो रहा है जो कहां से निकल रही है? इस कॉमन पॉइंट से। इस कॉमन पॉइंट को ही हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। दोनों जो रे जिस पॉइंट
पे निकलती हैं, जिस पॉइंट से निकलती हैं उन्हें उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। तो फाउंड व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड अ वर्टेक्स, जब दो रेज किसी कॉमन पॉइंट पे जिसको हम वर्टेक्स कह रहे हैं वहां से निकलती है और बीच में जो गैप, ये जो गैप हो रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। चारों डेफिनेशन क्लियर, यहां से चारों डेफिनेशन तुम्हें क्लियर हो जाए। लाइन क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जिसको तुम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हो, पॉइंट इसमें मतलब कि एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन सेगमेंट क्या है, एक पार्ट है लाइन का जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। रे क्या है, रे भी एक पार्ट है लाइन का जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से तुम कितना भी बढ़ा सकते हो। एंगल क्या है, जब दो रेज एक कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं और उसके बीच का जो दोनों रे के बीच का जो गैप होता है उसको ही हम क्या कह रहे हैं, एंगल कह रहे हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहां से क्वेश्चन ऐसे बनेगा, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट इज नोन एज अ लाइन सेगमेंट। रे लाइन क्या कहते हैं उसे, तो इस तरीके से बनेगा, रे नेम द पार्ट ऑफ लाइन व्हिच हैज वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड फ्रॉम वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वहां से तुम्हें क्या आंसर आएगा, रे आएगा। तो इसलिए इनकी डेफिनेशन क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। बेसिक है ये ज्योमेट्री का, समझो अच्छे से करो, ठीक है। इस वाले को अभी ध्यान मत दो, पहले उस वाले टॉपिक पढ़ेंगे फिर उसके बाद में इन दोनों चीज को भी समझेंगे। ये वाला क्लियर है पार्ट, चलो टाइप्स ऑफ एंगल्स पे पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स में क्या है, कितने तरीके के एंगल्स हैं। देखो सबसे पहला जो टाइप आता है एंगल का वो होता है एक्यूट एंगल्स आते हैं। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, वो एंगल्स होते हैं, एंगल्स तुम्हें समझ में आ गया, एंगल कैसे फॉर्म हो रहे हैं, दो रेस एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें जिसको हम वर्टेक्स कह रहे हैं और उन दोनों रेस के बीच का जो गैप है, ठीक है, इस वाला जो गैप है उसी को हम कह रहे हैं एंगल, ठीक, इतने समझ में। अब एंगल्स में भी टाइप्स होते हैं, एंगल्स भी अलग अलग डिग्री के हो सकते हैं, ठीक है, एंगल्स को डिग्री में मेजर किया जाता है, ठीक है। एंगल अलग अलग डिग्री को, उसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे एंगल को डिवाइड किया गया है, ठीक है, डिग्री के बेसिस पे। जो भी एंगल की डिग्री 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, ठीक है, उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे। एक्यूट एंगल हम कब कहेंगे, कोई भी तुम्हें एंगल दिखाई दे रहा है वो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो तुम क्या कह दोगे, वो एक्यूट एंगल है, ठीक है। एक्यूट एंगल समझ में आया। फिर तुम समझो राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल क्या होता है, जिसमें कि 90 डिग्री फॉर्म हो, ये जो y इक्वल हो 90 के, जिसमें y 90 के इक्वल हो, ठीक, उसे राइट एंगल कहेंगे। अब तुम कहोगे 91 हो यहाँ पे तो वो राइट एंगल नहीं होगा, ठीक है। एग्जैक्ट 90 होगा तभी वो राइट एंगल होगा, जो 90 से थोड़ा सा भी कम है, थोड़ा सा भी ज्यादा है तो वो क्या होगा, क्या राइट एंगल नहीं होगा। तो इसलिए राइट एंगल क्या है, जब 90 डिग्री कोई भी एंगल तो हम कहेंगे वो राइट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या था, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए तो वो एक्यूट एंगल होगा। तो फिर उसके बाद में क्या, और एग्जैक्ट जब 90 डिग्री होगा तो वो राइट एंगल होगा। समझ में आ गया इन दोनों में। फिर थर्ड नंबर का समझो ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जब 90, वो एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो उसे क्या कहोगे तुम, ऑब्ट्यूस एंगल कहोगे। और जो 90 होगा तो राइट एंगल, 90 से बड़ा हो गया थोड़ा सा भी तो क्या हो जाएगा, वो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, और 180 से छोटा होना चाहिए तब तुम कहोगे उसे ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये है तीसरा टाइप एंगल का, राइट एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। फिर आता है जो फोर्थ टाइप आता है वो स्ट्रेट एंगल। जब एंगल जो है वो स्ट्रेट है, मतलब कि 180 डिग्री है, कोई भी एंगल तुम्हें दिखाई दे रहा है वो 180 डिग्री है तो तुम क्या कह दोगे, वो स्ट्रेट एंगल है। तो एक चीज तुम्हें यहां से समझ में आई, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 के बीच, 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा तो एक्यूट, और 90 एग्जैक्ट होगा तो राइट एंगल, और 90 से बड़ा होगा 180 के बीच में होगा तो क्या होगा, वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। 90 होगा तो राइट हो जाएगा, 180 होगा तो स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये चीज तुम्हें यहां से क्लियर होती है। स्ट्रेट एंगल क्या है, 180 डिग्री जो एंगल है वो स्ट्रेट एंगल है। फिर उसके बाद में रिफ्लेक्स एंगल आता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो बट 360 डिग्री से छोटा हो। एक होता है कंप्लीट एंगल जो बिल्कुल एग्जैक्ट 360 डिग्री का, 360 डिग्री है, जैसे कि मानो कि ये एक रे है, इसी पे भी दूसरी रे भी है, तो ये दोनों रे जो एक दूसरे के ऊपर है तो ये जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा, 360 डिग्री का एंगल कहलाएगा, जो क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल होता है, ठीक है। तो यहां से तुम्हें जो एंगल्स के टाइप्स हैं वो पता चल गए। एंगल्स के टाइप्स किस तरीके से हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इनकी डिग्री को देखकर जो डिवाइड करे गए वो एंगल्स के टाइप है। इनको अच्छे से ध्यान रखना। ये वाला पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता है। इन सबके तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं पीछे हट जाता हूं, तुम इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वैसे पीडीएफ में तुम्हें ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब जो नोट में लिखा हुई चीज है उसे समझो तुम। नोट में क्या लिखा हुआ है, मैंने दो चीज तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कोलीनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलीनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ये समझने वाली टॉपिक है। दोनों ही समझना टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोलीनियर नॉन कोलीनियर पॉइंट्स ये तुम्हें अभी जब तुम अभी पढ़ोगे, सर्कल होगा और जब कोऑर्डिनेटर होगा, इन दोनों में बहुत ज्यादा काम आएंगे। कोलीनियर पॉइंट, नॉन कोलीनियर पॉइंट, वहां पे सीधा लिखा जाएगा कि कोलीनियर पॉइंट प्रूव करिए कि ये जो पॉइंट है वो लाइन पे लाई करता है नहीं। अभी तुम्हें समझ में आएगा कोलीनियर पॉइंट क्या कहते हैं। मान लो कि एक लाइन है, ये तुम्हारी लाइन है,
ठीक है, एक लाइन पे जब पॉइंट्स, मान लो ये एक पॉइंट है ए, ये बी और ये सी, 3 पॉइंट है, जब तीनों पॉइंट एक लाइन पर, 3 मतलब कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, जब वो एक लाइन पर फॉर्म हो रहे हैं, ठीक, एक लाइन पर है, तो तुम क्या कहोगे, वो कोलिनियर पॉइंट्स है, एक ही लाइन पर है वो। और नॉन कोलिनियर इसका उल्टा होगा, जब ये पॉइंट मान लो एक यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, वो लाइन पे नहीं है पॉइंट, तो तुम क्या कहोगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो नॉन कोलिनियर, एक चीज समझ में है तुम्हें, कोलिनियर पॉइंट जो तुमने प्रूफ कर दिया, मान लो तुमने ए बी सी डी दिया और तुमने उसे प्रूफ कर दिया कि ये कोलिनियर पॉइंट है, तो तुम क्या कह दोगे, ये एक लाइन है, क्या कह दोगे, लाइन है। तो यहां से एक कंक्लूजन ये भी निकलता है कि हम किसी भी चीज को कोलिनियर पॉइंट, जब हम कहीं पे भी कोलिनियर पॉइंट प्रूफ कर देते कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है, तो हम ये कह देंगे वो लाइन है। और लाइन का जो एंगल वेंगल पूछा गया तो हम कह देंगे 180 डिग्री है। ठीक है, एक चीज आई ना समझ में तुम्हें, यहां से एक कंक्लूजन निकलता है। इसलिए कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट कंप्लीट, जब भी एक लाइन पे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो उसे कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स उन्हें कहते हैं जो लाइन पे नहीं, इसका उल्टा बिल्कुल कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तुम्हें यहां से क्लियर होता है, ये 3 टॉपिक तुम्हें यहाँ के क्लियर होते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, बहुत ध्यान से देखो वीडियो, ठीक है, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी तक हमने 2 टॉपिक को पढ़ लिया, ठीक है, अब पढ़ चुके हैं, अब समझते हैं कि इस वाले टॉपिक को। हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, एंगल्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन से एंगल डिग्री के बेसिस पे कौन कौन से एंगल्स थे। अब हम लोग क्या देखेंगे, रिलेटेड एंगल्स देखेंगे, मतलब कि उन एंगल्स में क्या क्या और जो एंगल्स हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या, सप्लीमेंट्री एंगल क्या, एडजेसेंट एंगल क्या, इन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज और, जो 2 आगे के टॉपिक पढ़े हैं तुम लोगों ने, उनको ध्यान में रखना। और ये वाले जो है सारी जितनी भी चीजें ना, सब चीजें इंपॉर्टेंट, तुम इसका भी स्क्रीनशॉट लो, तुम्हें ध्यान रहेगा इन सब चीजों को। और एक एक करके समझो कि ये कहां पर यूज होंगे, किस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन में इन्हें यूज करना है। जो लास्ट में 2 पॉइंट बताए थे कोलिनियर और नॉन कोलिनियर वाले, उनको भी ध्यान रखना। समझो, सबसे पहले आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, हमने एंगल्स पढ़ लिया क्या होते हैं, अब समझो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। जब 2 एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं, जैसे मान लो मेरे पास में एक एंगल है ये, ठीक है, और दूसरा एंगल है ये, जो इसका और इसका जो एंगल है, उन दोनों को जब एंगल 1 है और मान लो इसका एंगल 2 है, कुछ भी हो सकता है, जब 2 मेरे पास में क्या है एंगल्स है, उन दोनों एंगल्स का सम जो हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो हम ये कहेंगे कि वो दोनों क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्रीज, ठीक है, जिन भी 2 एंगल को प्लस करने के बाद 90 डिग्री उनका सम है, तो उन्हें कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो। आप समझो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स, तुम्हें ये छोटी छोटी चीजें लगेंगी, बट ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं मैथ्स पढ़ने के दौरान। क्वेश्चन में ये छोटी छोटी चीजें ही छुपी होंगी जो तुम्हें हेल्प करेंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसलिए ध्यान से सुनो इसे। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, 2 एंगल हुज सम इज 180 डिग्री, जैसे कि यहाँ पे 2 एंगल का सम क्या हो रहा था, 90 डिग्री के इक्वल होता है। वैसे मान लो कि एक और एंगल है जिसका एंगल 1 और इसका ये एंगल 2 है, इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 को करेंगे, तो जो ये 180 के इक्वल हो गया, इनका सम जो 180 के इक्वल हो गया, तो हम कहेंगे वो दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री दोनों में कंफ्यूज मत होना कि जैसे लिख के आ गया कि बताओ कि इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब कोई भी एंगल दे दिया, यहाँ पे मान लो कि तुम्हें एक एंगल दे दिया 45 डिग्री और तुमसे बोला इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो तुम इसे ना 180 से माइनस मत करने लगा, इसे क्या होगा 90 से माइनस होगा, तो इसका 45 ही आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। इस वजह से कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, तो इसका ध्यान रखना। एडजेसेंट एंगल समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, 2 एंगल्स विद कॉमन आर्म एंड अ वर्टेक्स। क्या कह रहा है ये कि ये देखो, एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिसमें कि, इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि यहां पर मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। मान लो कि ये एक मैंने एंगल को ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक एंगल है, अब ये तुम देखो ए बी और ये हो गया सी हो गया तुम्हारा, ठीक है, और ये जो है इन तीनों रेज का ये कॉमन पॉइंट है जिसको मैंने ओ नेम दे दिया, ठीक है। अब तुम्हें क्या समझ है, एडजेसेंट एंगल समझना है। वो बोल रहा है 2 एंगल्स, 2 एंगल, ये 2 एंगल है, ठीक है, अ कॉमन आर्म, इनमें कॉमन आर्म हो। कॉमन आर्म कौन सी, कॉमन आर्म्स क्या होती, ये एक क्या है एंगल है, ये दोनों क्या है रे, इसकी आर्म्स कहलाती हैं और ये वर्टेक्स कहलाती है। इतना पता था, मैंने तुम्हें एंगल वाले में समझा दिया था कि एंगल्स वाले में। तो समझो कि 2 वो ऐसे एंगल्स जिनकी कॉमन आर्म हो और वर्टेक्स हो, ये इनकी कॉमन वर्टेक्स है, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, इसकी कॉमन वर्टेक्स क्या है ओ, दोनों की पहली चीज, और एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। ये जो एंगल ए ओ बी एक एंगल है और बी ओ सी दोनों में कॉमन क्या है, दोनों एंगल्स में एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी दोनों में कॉमन क्या, दोनों में
OB जो है वो कॉमन है दोनों में, तो एक कॉमन आर्म हो गई, एक कॉमन वर्टेक्स हो गई, दो नॉन कॉमन आर्म्स हो गई, तो उसे क्या कहेंगे हम, एडजेसेंट एंगल। फिर से समझ लो एडजेसेंट एंगल्स क्या है, वो दो एंगल्स, तुम किसी भी एंगल को एडजेसेंट एंगल कैसे करोगे, वो बोलेगा कि प्रूव करिए या बताइए कि ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं, तो उसमें तुम क्या चीज देखोगे, तुम्हें बेसिकली तीन चीजें देखनी है कि वो जो दो एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं वो उनकी कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, ये दो एंगल हैं उनकी एक कॉमन वर्टेक्स, जो कॉमन वर्टेक्स है तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। फिर तुम्हें देखना है उनमें कॉमन आर्म है या नहीं, जैसे कि इसमें एंगल AOB में और BOC में जो OB दोनों एंगल की कॉमन आर्म है, ठीक है, दूसरा कि कॉमन आर्म है या नहीं। फिर तीसरा दो नॉन कॉमन आर्म्स, AO और OC दो नॉन कॉमन आर्म्स है, तो तुमने ये तीन क्राइटेरिया देख ली, जो दोनों तीनों क्राइटेरिया किसी भी क्वेश्चन में फुलफिल होते हैं तो तुम कहोगे वो एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि एडजेसेंट एंगल क्या है, होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा। अब यहाँ पे समझो लीनियर पेयर क्या है। लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल्स whose non common arms form a straight line। इसका मतलब क्या है कि लीनियर पेयर किसे कहेंगे, वो दो एडजेसेंट एंगल जिनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, जैसे कि ये नॉन कॉमन आर्म हो गई, ठीक, नॉन कॉमन आर्म है, वो क्या करें, लाइन फॉर्म करें, ठीक है, स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करें। जैसे कि मानो कि ये एक, पहले एक चीज, ये एक दो एंगल है, एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया, दो ये एंगल है, ठीक है, दो ये एंगल है। पहले चीज देखो, उसने बोला है एडजेसेंट एंगल्स, क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, इनकी कॉमन वर्टेक्स भी है, एक कॉमन आर्म भी है, ये इसमें भी ये कॉमन है, ये वाली कॉमन है इसमें भी, और इस वाले में भी, दोनों में कॉमन आर्म भी, दो नॉन कॉमन आर्म भी, तो ये एडजेसेंट एंगल तो है। तो उसने बोला है एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म, मतलब कि ये वाली जो आर्म है, ये वाली आर्म हो गई और ये वाली आर्म है, वो क्या करें, फॉर्म करें स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर लिए इसने, तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन, इसके दोनों नॉन कॉमन आर्म ने स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर लिया, तो हम ये कहेंगे लीनियर पेयर। जो लीनियर पेयर का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा काम आएगा जब तुम लोग क्या कर रहे होगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, उसमें बोला जाएगा अननोन एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो लीनियर पेयर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तुम्हें अननोन एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ से तुम्हें एडजेसेंट एंगल हो गया और लीनियर पेयर दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि लीनियर पेयर में क्या हो रहा है कि जो उसकी नॉन कॉमन एडजेसेंट एंगल की नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रही हैं। तो यहाँ पे तीन पॉइंट होंगे, जैसे एक, दो और ये तीन पॉइंट, तीनों पॉइंट क्या हो रहे हैं, एक लाइन पर फॉर्म हो रहे हैं, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब एक लाइन हो गई, ठीक है, और लाइन पे जो एंगल्स बनेंगे उसको क्या कह रहे हैं हम, लीनियर पेयर कह रहे हैं। तो ये दोनों एंगल क्या, ये जो एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। लीनियर पेयर मतलब कि स्ट्रेट लाइन हो रही है, स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा था स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, इसलिए लीनियर पेयर का जो सम आएगा, चाहे इसमें ऐसे करके और भी एंगल्स हो, 1 2 3 4, सॉरी 4 एंगल्स फॉर्म हो गए, चारों एंगल का सम करोगे तो 180 के ही इक्वल होगा, क्योंकि ये पूरा क्या है, AO और ये B जो है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, मतलब कि 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। तुमने समझ लिया कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को समझने से पहले यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को समझो। एक होता है तुम्हारा इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है, एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, मान लो कि तुम्हारे पास में दो लाइंस हैं, जैसे कि यहाँ पे समझा देता हूँ तुम्हें, मैं यहाँ पे तुम्हें समझा देता हूँ। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या क्या होता है, मतलब मान लो ये एक लाइन है मेरी, ठीक है, मैंने इसको नेम दे दिया AB, एक लाइन है, और मैंने एक दूसरी लाइन बना दी यहाँ पे C, और मैंने बोल दिया इसे D। तो ये दो लाइन है, एक A और B और एक CD, ये दोनों आपस में क्या करें, इंटरसेक्ट करें। इंटरसेक्ट मतलब कि एक दूसरे को कट आउट कर रही हैं, ठीक है, और ये कट आउट कर रही है, तो एक जो पॉइंट यहाँ पे बीच में आया ये बन गया O, ठीक है, मतलब मैंने नेम दे दिया इसे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट। दो जब लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को भी मैंने नेम दे दिया O। तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। जब कोई भी लाइंस आपस में कट आउट करती हैं एक दूसरे को तो हम उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। वैसे इसका एक अपोजिट होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती हैं जो आपस में क्या करें, कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, जैसे कि पैरेलल लाइंस होगी। मैं ये कह रहा हूं कि जो L जो है वो M के पैरेलल है, मैंने बोला L जो है M के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट जो समझने वाले थे, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं। तो पैरेलल लाइंस नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर ले या और लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर दे तो उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग
लाइंस कहते हैं, ठीक है। और ये चीज मैंने समझाया था तुम्हें कि जब भी तुम्हें बोला जाए, इसमें ये वाला भी जो हमने एडुकेलेज ज्योमेट्री में पढ़ा था कि जब इसके जो ये जो एंगल्स का सम लेस देन 180 है तो आगे जाके वो मिल जाएगा, तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं वो पैरेलल है या नहीं। तो इस सब कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, क्योंकि आगे क्वेश्चंस जो आने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल सर्कल्स के उसमें बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो यहाँ से तुम्हें क्या एक चीज समझ में, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। अब तुम समझो, जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो तुम्हें क्या चीजें दिखाई दे रही हैं, कुछ एंगल फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये एक एंगल दिख रहा होगा, ये एक एंगल दिख रहा होगा, ये एक एंगल दिख रहा होगा, ये एक एंगल दिख रहा होगा। जैसे मान लो एंगल 1 2 3 और 4, यहाँ पे कुछ एंगल्स दिख रहे हैं, तो यही चीज है, यही बोला है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, फॉर्म्ड, ये फॉर्म्ड है, ये फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट। वर्टिकली अपोजिट एंगल वो एंगल्स होते हैं, वो तब फॉर्म होते हैं, तब बनते हैं जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे कि ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट किया, एंड दे आर ऑलवेज इक्वल, वो आपस में इक्वल होते हैं। कैसे? तुम कहोगे कि सर मुझे बताया नहीं, तुम भैया मुझे बता नहीं रहे हो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। देखो, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट किया, ये जो एंगल बने हैं आमने सामने वाले, 1 के सामने कौन सा है 4, 2 के सामने क्या है 3, तो ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली मतलब सीधे, वर्टिकल मतलब क्या होता है सीधा, तो जो सीधे वाले आमने सामने वाले जो एंगल्स है वो क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब हमने बोल दिया कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, मान लो एंगल 1 जो है वो किसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 4 का, और एंगल 2 जो है वो एंगल 3 का वर्टिकली अपोजिट है, तो इसने क्या बोला है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, मतलब कि एंगल 1 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे समझ में आया वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, जो एंगल्स आमने सामने वाले एंगल्स फॉर्म होते हैं उनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इसका ध्यान रखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अभी क्वेश्चन आएगा वहां पे भी हेल्प करेगा। तो जो ये वाला टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं, लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है, इनको ध्यान रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री सम करके आएगा एंगल्स का, और सप्लीमेंट्री 180 डिग्री सम आएगा। एडजेसेंट एंगल जिसमें कि एक कॉमन वर्टेक्स हो, दो नॉन कॉमन आर्म हो और एक कॉमन आर्म हो, हम कहेंगे वो दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें जो आगे के कॉन्सेप्ट है, ये जो इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है वो आखिरी है। ये वाला टॉपिक और तुम लोग देख लो, उसके बाद में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जिससे तुम्हें बहुत सारी चीजें और भी क्लियर होंगी। ये जो टॉपिक है वो है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। इसके बीच का रिलेशन देख लो कि इसमें पैरेलल लाइंस मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस में जब जो दो पैरेलल लाइंस को एक जो लाइंस कट करती है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। अब जब दो पैरेलल लाइंस L और M क्या है आपस में पैरेलल है, उनको T ट्रांसवर्सल ने कट के तो कुछ एंगल्स आपस में फॉर्म हो रहे हैं, इनके बीच का हमें रिलेशन देखना है। तो देखो कि इनके बीच का रिलेशन देखते हैं। देखो इसमें सबसे पहले जो आते हैं, जो एंगल्स को हम देखेंगे वो थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, जैसे कि एक जो ये 2 6 के कॉरस्पॉन्डिंग है, 1 5 के कॉरस्पॉन्डिंग है, 3 7 के कॉरस्पॉन्डिंग है, 4 8 के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब कि सामने सामने इधर है, ये एक ऊपर का तो एक यहाँ नीचे का, इसे इंटीरियर ले रहे हो तो ये एक्सटीरियर, ठीक है। इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, इस तरीके से बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसमें कौन कौन से हैं, एंगल 2 जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग है किसके, एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 6 के, ठीक है, एंगल 6 के, और 4 जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो 8 के है, तो यहाँ पे एंगल 4 जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग है 8 के, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे 1 जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो एंगल 1 कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 5 है। फिर उसके बाद में एंगल 3 जो है वो 7 के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो एंगल 3 जो है वो है 7 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, मतलब कि एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 7 के, और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इस तरीके के जो एंगल होते हैं ऐसे बनते हैं, उन्हें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब कि अंदर वाला पार्ट, ऑल्टरनेट मतलब कि एक इधर को एक इधर, ऑल्टरनेट मतलब कि इधर उधर, मतलब कि सेम साइड नहीं इधर उधर, ठीक है, आमने सामने। तो ऑल्टरनेट क्या हुआ, इंटीरियर पहले देखो, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, ऑल्टरनेट आमने सामने, ये इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, तो ऑल्टरनेट और अंदर है ये इंटीरियर, तो इस वजह से इन्हें कह दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या, 4 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 5 हो गया, 3 का 6 हो गया, तो 4 का जो हो गया वो 5 हो गया, और 3 का जो हो गया एंगल 3 का ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया वो हो गया 6। तो ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए,
ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, सेम वही है कि ऑल्टरनेट बट एक्सटीरियर। अब की बार में हमने अंदर वालों की बात करी थी, अब बाहर वालों की बात करेंगे, ये भी तो छूट गए, इनके बीच का देखेंगे। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर का ऑल्टरनेट, 1 का ऑल्टरनेट क्या होगा 8, 2 का क्या होगा 7। तो 1 का जो होगा, 1 का जो होगा वो क्या होगा, 1 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 8 होगा, तो यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। और 2 का क्या होगा 7 होगा, तो यहाँ पे 2 का क्या होगा, 2 का होगा 7 होगा, ठीक है। ये हो गया। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ में आ गया, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहाँ पे आते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल को हम कहते हैं, को इंटीरियर एंगल को हम और भी एक नाम से जानते हैं, एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्स, मतलब कि ये ट्रांसवर्सल है, उसके सेम साइड, मतलब कि इधर की तरफ या इधर की तरफ। तो ये जो अंदर के दो एंगल हैं, ये ट्रांसवर्स है, उसके सेम साइड पे ये जो अंदर के एंगल हैं उनको कहते हैं को इंटीरियर एंगल, इधर को इंटीरियर एंगल। तो 2 पेयर्स होते हैं को इंटीरियर एंगल के, किसी भी दो पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल कट करती है, ठीक है। जो को इंटीरियर एंगल क्या होंगे इस वाले में, इस वाली फिगर में को इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6 होंगे इसमें। और क्या होंगे, 3 और 5 होंगे, 3 एंड 5 होंगे। यहां पे भी तुम एंड लगा लेना, ठीक है। 1 एंड 8, 2 एंड 7, ठीक है। इस तरीके से ये को इंटीरियर एंगल। अब समझने वाली बात क्या है, जो इसमें को इंटीरियर एंगल होते हैं, ये जो को इंटीरियर एंगल जब दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट कर दी तो उसके को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है 180, मतलब कि दोनों एंगल को जब प्लस करके, दोनों एंगल को प्लस करने के बाद में 180 डिग्री के वो इक्वल होते हैं। 180 की डिग्री जब दो एंगल को प्लस करके 180 की डिग्री है, मतलब क्या है, वो दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे को इंटीरियर एंगल क्या होंगे, पैरेलल लाइंस में सप्लीमेंट्री होंगे, तो इनका सम होगा 180 के इक्वल। अब एक चीज समझने वाली बात है, जब दो लाइन पैरेलल है ट्रांसवर्स है तो उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, को इंटीरियर एंगल का सम 180 के इक्वल होगा। इन तीनों चीजों को याद रखना है। क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाएगा कि कोई भी ऐसी डायग्राम दे दिया जाएगा, फिर उसके बाद में पता है क्या बोला जाएगा कि प्रूव करिए एम जो है वो पैरेलल है इनके। तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें कोई ना कोई इन तीनों में से कोई एक चीज भी तुम प्रूव कर देते हो, तुम ये दिखा देते हो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और उसके इक्वल है, तो तुम कह दोगे वो लाइन पैरेलल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तुमने इक्वल दिखा दी उस क्वेश्चन में, तो तुम कह दोगे वो दोनों लाइन पैरेलल है। तुम को इंटीरियर एंगल का सम 180 के इक्वल दिखा देते हो उसके, तो तुम कह दोगे लाइन पैरेलल है। तो इस वजह से ये चीज को ध्यान रखना। और इनका कन्वर्स, मतलब कि मानो कि कोई भी किसी में भी किसी जो दो पैरेलल लाइन है तो उनके को इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो क्या होगा 180 के इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। कोई लाइन पैरेलल नहीं है बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हम कह देंगे वो पैरेलल है, ठीक है। और उसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो उसको क्या कह देंगे हम, वो भी पैरेलल है। तो ये क्या होते हैं, ये एक्सियम्स हैं जो पिछली वाली बुक में दे रखे थे और इस वाली बुक में नहीं है। तो इन्हें तुम कह दोगे कन्वर्स कर दोगे कि कन्वर्ज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो उससे पता चल जाएगा कि कन्वर्ज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जो एक्सियम है उससे हमने ये बता दिया कि ये दोनों क्या है। अभी तुम आगे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे हम, तो उसमें तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इतना तुम्हें समझ में आया। एक चीज का ध्यान रखना, मैंने बता दिया पैरेलल तुम्हें कोई भी लाइन को प्रूफ करना है तो तुम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उसके इक्वल दिखा दो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिखा दो, या को इंटीरियर एंगल का सम 180 के इक्वल दिखा दो। और सुनो, जब तुम्हें बोला जाए अननोन एंगल की, जहां पर वैल्यू फाइंड आउट करने को बोली जाए, अननोन एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोली जाए, तब तुम्हें दो चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज को जो हेल्प करेगा वो करेगा तुम्हारी ये को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर सम 180 के इक्वल होता है, तुम्हें बोला जाएगा इस वाले की वैल्यू दी जाएगी, इसकी पूछ ली जाएगी, ठीक है। और जो मान लो कि इसकी वैल्यू पूछ ली जाएगी, तुमसे बोला जाएगा तुम्हें इसकी वैल्यू दी जाएगी और इसकी वैल्यू पूछ ली जाएगी या इसकी वैल्यू पूछ ली जाएगी, तो तुम क्या करोगे, तो को इंटीरियर एंगल तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करेगा। जहां पर भी अननोन एंगल की वैल्यू को निकालना होगा, तो जहां पे भी अननोन एंगल की वैल्यू को निकालना, वहां को इंटीरियर एंगल लगाने की कोशिश जरूर करना कि वहां पे वो को इंटीरियर एंगल से जहां तक है सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी बातें इन्हें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, यही क्वेश्चन में हेल्प करते हैं। तुम साथ ही साथ इन सब चीजों को तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं साइड हो गई, तुम स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद में अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, तो चल करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इस चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था, जो भी समझना था, वो हो चुका है खत्म। अब बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने की, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उतरने। तो चलो देखते हैं कि तुम लोगों ने जितना भी सीखा उसको तुम क्वेश्चंस पे अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को लिया हुआ है, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इन अ फिगर ए बी सी डी और ई एफ, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ शायद, ए बी ले लो, सी डी ले लो, ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ ले लो, ऐसे कर लो, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ आर द थ्री लाइंस, ठीक है, तीन
लाइंस है और वो पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ओ है, ठीक है, यहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू हमें ढूंढनी है। यहाँ पे हमें y की, ये जो y की वैल्यू है इसे ढूंढनी है। तो क्या करोगे तुम इसकी y की वैल्यू को ढूंढने के लिए? मैंने तुम्हें बताया था जब तुम्हें रिवीजन, जब हम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे थे, तो तब जब भी वैल्यू निकालनी है तब तुम्हें दो चीज का ध्यान रखना है। को इंटीरियर एंगल से वैल्यूज निकलेंगी एंगल्स की, और लीनियर पेयर से वैल्यूज निकलेंगी एंगल्स की। तो लीनियर पेयर को इंटीरियर एंगल्स में से लगाने की कोशिश करो। देखो को इंटीरियर एंगल वहां लगाएंगे जहां पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है, पैरेलल लाइंस होंगी, बट यहाँ पे पैरेलल लाइंस तो है नहीं। तो ऑप्शन क्या बचता है तुम्हारे पास में? लीनियर पेयर लगाने का। तो क्या तुम लीनियर पेयर लगा सकते हो यहाँ पे? तो देखो लीनियर पेयर लगाने के लिए तुम्हें चाहिए होंगे एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 के इक्वल। देखो ये वाली लाइन है, इस पे ये जितने भी एंगल्स हैं हम यहाँ पे लीनियर पेयर लगाने की कोशिश करते हैं। देखो ये वाला जो 5y वाली वैल्यू है, क्या ये वाला एंगल ये और ये आपस में इक्वल नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने तुम्हें पहले बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में सेम होते हैं। तो देखो सबसे पहले लिखो कि गिवन क्या क्या है। गिवन कहाँ पे है? गिवन हमें क्या क्या है? ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ आर लाइंस, ठीक है, ये सब लाइंस हैं, ठीक है। हमें क्या करना है? टू फाइंड क्या करना है हमें? टू फाइंड करना है वैल्यू ऑफ y हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सबसे पहले लिखते हैं एंगल सी ओ ई। कौन सा एंगल? COE इक्वल है एंगल, ठीक है, एंगल यहाँ पे क्या दिया था? EF दिया था, FOD के, FOD के। तुम कहोगे यार तुमने भैया आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल से इसे सेम तो कर दिया, उससे क्या होगा? उससे बताता हूं अभी क्या होगा। तो तुमने क्या कर दिया? इसे बता दिया तुमने, ये दोनों आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैंने देखो शॉर्ट में लिख दिया बट तुम पूरा लिखना वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब तुम क्या कहोगे कि ये जो है इसकी वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयरफॉर 5 इक्वल 5y हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा। इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5y हो जाएगी। अब तुम देखो, ठीक है, अब तुम देखो, मुझे एक चीज बताओ, ये वाला हो गया। अब यहाँ से देखो, इस वाले एंगल को प्लस करेंगे, इस वाले एंगल को प्लस करेंगे और इस वाले एंगल को प्लस करेंगे, इक्वल्स टू 180 डिग्री कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। मैंने तुम्हें बताया था लीनियर पेयर का सम क्या होता है? 180 होता है, ठीक है। यहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म है क्योंकि ए बी क्या है? लाइन है जिसपे एंगल्स को फॉर्म हो रहे हैं, और ये पूरी एक जो लाइन होती है उस पे वो स्ट्रेट एंगल फॉर्म करते हैं। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री। तो इसलिए लीनियर पेयर हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ? एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस EOB, एंगल EOB इक्वल 180 डिग्री, ठीक है, बाय लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। लीनियर पेयर एक्सियम से हम कह रहे हैं कि ये 180 के इक्वल। तो AOC की वैल्यू 2y है और इसकी 5y, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो जब इसकी 5y है तो इसकी भी क्या हो जाएगी? 5y होगी। मैंने यहाँ पे बता दिया तुम्हें कि यहाँ पे भी उसकी भी 5y हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2y प्लस 5y प्लस, और इसकी वैल्यू क्या है? 2y। तो 2y इक्वल 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री होगा। 2y 5y, 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 4y, 4y प्लस 5y इज इक्वल टू 9y, और यहाँ पे आ गया 180 डिग्री। जब 9 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 20। जब 9 से 180 को डिवाइड कर दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। तो यहाँ से हमने निकाल ली जो हमें बोल रहा था y की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ गई 20। तो इस तरीके से तुम क्वेश्चन करोगे। यहाँ पे मेन चीज सिखाने का मकसद क्या था कि जब भी तुम्हें वैल्यूज निकालने को है तो लीनियर पेयर को इंटीरियर एंगल को लगाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे हमने लीनियर पेयर, यहाँ पे हमने वर्टिकल अपोजिट एंगल से सेम दिखाया, लीनियर पेयर लगाया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरीके से जब भी तुम्हें वैल्यूज निकालना है लीनियर पेयर को इंटीरियर एंगल की कोशिश करो लगाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व। इन अ फिगर एंगल 1 is 60 डिग्री, एंगल 6 is 120 डिग्री, शो दैट द लाइन M and N आर द पैरेलल। M and N को पैरेलल प्रूफ करना है। दिया क्या है इस फिगर में? जो एंगल 1 है वो 60 डिग्री, एंगल 6 जो है वो 120 डिग्री है। तो चलो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले कुछ भी ना है क्वेश्चन में, गिवन लिख लो जरूर, ठीक है, गिवन लिख लेते हैं। कुछ भी ना है क्वेश्चन में, हमें नहीं पता, अभी मुझे भी नहीं पता कि कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, बट सबसे पहले हमने क्या लिख लिया? गिवन लिख लेते हैं क्वेश्चन में। तो गिवन क्या है? एंगल 1 इक्वल्स टू 60 डिग्री गिवन है,
और एंगल 6 इक्वल्स टू 120 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है। और हमें क्या शो करना है, अच्छा शो क्या करना है, शो करना है हमें m जो है वो पैरेलल है n के, तो m जो है वो पैरेलल है n के, ये पैरेलल का साइन है। अब हमें सॉल्व करना होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ कि दो लाइन को पैरेलल कैसे प्रूफ करोगे, कैसे प्रूफ होगा, मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे प्रूफ करनी है। मेन जी कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी पावर है मैथ्स में, कॉन्सेप्ट जो भूल जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना समझ लो कि फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, छोटी छोटी चीजें ही मैटर करती है। मैंने तुम्हें बताया था, या तो तुम उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखा दो, या उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल दिखा दो, या एंगल ऑन सेम साइड ऑफ अ ट्रांसफॉर्म तक को इंटीरियर एंगल को सप्लीमेंट्री दिखा दो। क्या तुम को इंटीरियर एंगल को सप्लीमेंट्री दिखा पाओगे यहाँ पे? हाँ, को इंटीरियर एंगल को भी तुम सप्लीमेंट्री क्या दिखा पाओगे, बताओ मुझे। को इंटीरियर एंगल को सप्लीमेंट्री दिखा पाओ, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दो, या क्या दिखा दो तुम, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ अ ट्रांसफॉर्म, वही को इंटीरियर एंगल वाला। तो इनमें से क्या दिखाओगे? देखो यहाँ पे ये तो 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी नहीं है। बट एक काम करा जा सकता है, एंगल 5 के कॉरस्पॉन्डिंग है या नहीं? जो हम एंगल 1 को एंगल 5 के इक्वल दिखा देते हैं तो हम ये कह देंगे कि m जो है वो पैरेलल है n के, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा देंगे। ये 1 का कॉरस्पॉन्डिंग 5 ही तो होगा, ठीक है। जब वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हम ये कह देंगे m जो पैरेलल n के, बट उसे इक्वल दिखाएं तो दिखाएं कैसे? तो देखो यहाँ पे मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है, एंगल 6 प्लस एंगल 5 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। ये दो एडजेसेंट एंगल, कॉमन साइड, कॉमन आर्म है, इसमें नॉन कॉमन आर्म है, एक कॉमन आर्म भी है, कॉमन वर्टेक्स भी है, ये लीनियर पेयर हो गया, ठीक, लीनियर पेयर हो गया। तो लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, लिखो एंगल 6 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री लीनियर पेयर से हो गया, ठीक है। एंगल 6 की वैल्यू हमें 120 दे रखी है, एंगल 6 की वैल्यू 120 दे रखी है, प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। तो एंगल यहाँ से 5 की वैल्यू जो आ गई 60 डिग्री आ गई। यहाँ से एंगल 5 की वैल्यू हमने निकाल ली 60 डिग्री, यहाँ से एंगल 5 की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ठीक है। अब एंगल 1 की वैल्यू भी 60 डिग्री हो गई, एंगल 5 की वैल्यू भी 60 डिग्री हो गई। तो ये दोनों आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने कहा था जैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुए तब हम कह देंगे दोनों लाइनें क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। तो तुम्हें यहाँ पे लिखना होगा एंगल 1 इक्वल्स एंगल 5 इक्वल्स 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एंगल 1 5 के इक्वल है, 5 60 डिग्री के, तो ये दोनों क्या है, ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। देयरफॉर एल m पैरेलल टू n, तुम्हें लिखना होगा m पैरेलल टू m बाय द कन्वर्स मतलब उल्टा, कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से हम ये कह रहे हैं कि L जो है M के पैरेलल। तुम यहाँ पे लिख लेना, नीचे जगह नहीं बची, इस वजह से तुम यहाँ पे लिख लेना, पूरा तुम्हारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तुम कहोगे कन्वर्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कन्वर्स मतलब वो तो उल्टा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जब हम लोग पढ़ रहे थे पैरेलल लाइंस में, तो पैरेलल लाइंस में क्या हो रहा था कि जब भी दो पैरेलल लाइन उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते थे, ठीक है। यहाँ पे इक्वल मतलब यहाँ पे वहां पे पैरेलल लाइन जब होती थी तब इक्वल होते थे, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ठीक है, पैरेलल लाइन नहीं है, पे प्रूफ करना। तो जब हमने देखा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो क्या हम उसका उल्टा भी सही नहीं होगा कि जब दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हम कह देंगे वो लाइन इक्वल है। तो वही कन्वर्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम जो है उसका कन्वर्स से हम ये कह रहे हैं कि ये जो m है वो n की पैरेलल है। होपफुली तुम्हें ये सब चीजें समझ में आई होगी कि मैंने यहाँ पे इन दो क्वेश्चंस में तुम्हें समझाने की कोशिश कर दी। मैंने दोनों वैरायटी ले ली जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। ज्यादा से ज्यादा वर्कशीट्स को तुम डाउनलोड करो और ज्यादातर इन वाले क्वेश्चन में क्या करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो और एग्जांपल्स को बिल्कुल भी मत भूलना। एग्जांपल्स की और एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन उन सबकी प्रैक्टिस करो। होपफुली तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। ये सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, तुम लोग बहुत ज्यादा वीडियोस को सपोर्ट भी कर रहे हो और आगे भी अगली वीडियो आती रहेगी, ठीक है। तो कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।